नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में तो कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे, कोणों का वृत्तीय माप। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक तल है ये, ठीक है, ये जो प्लेन कागज होता है ये तल है। तो इस तल में अगर रेखाएं खींचें, एक क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर है, और एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींचें तो ये इस तल को 4 भागों में बांट देता है। ठीक है, ये वाला होता है आपका 0 डिग्री, फिर ये 90 होता है इधर, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये वाला होता है दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये हम ना घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें ये मिलेगा पहले 90 डिग्री, फिर इधर मिलेगा 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। ठीक है, और फिर वापस घूम के यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, फिर आगे अगर 360 से ज़्यादा होगा तो फिर इसमें 90 में आ जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, इधर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 90 पहला चतुर्थांश होता है, 90 से 180 में दूसरा चतुर्थांश, 180 से 270 के बीच में तीसरा चतुर्थांश, और 270 से 360 के बीच में कहलाएगा चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अगर मान लो हमें 840 डिग्री पे जाना है तो पहले हम ना इसमें से 360 घटाएंगे, ये कहेगा कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो 360 घटाने पे कितना आएगा ये, फिर 360 घटाएंगे, फिर एक चक्कर के बाद एक और चक्कर हो गया, फिर इसे घटाएंगे तो 120 आ गया, फिर ये 120 कहाँ आएगा, देखो पहला 360 यहाँ आ गया, फिर एक और चक्कर 360 यहाँ आ गया। अब इसमें हम ये 90 देखेंगे तो पहला चतुर्थांश कम हो गया, बचा 30, तो ये 30 इस वाले क्वाड्रेंट में आता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता होगा। ठीक है, तो जो 840 डिग्री है ये कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों को, यानी कोण मापने की, ये जो कोण होते हैं इसको मापने की पद्धतियां, यानी सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग द एंगल्स। तो ये जो कोण मापने की जो होती है ना, वो 3 विधियां होती है। ठीक है, तो कोण मापने की 3 विधियां होती हैं। पहला होता है सटीक। ठीक है, सटीक पद्धति, इसे बोलते हैं सेक्साजिमल सिस्टम। तो इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में जो एक समकोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं डिग्री, और फिर 1 डिग्री होता है 60 मिनट, जिसे लिखते हैं 60 डैश। फिर 1 मिनट होता है 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड, सेकंड के लिए 2 डैश। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे दूसरी पद्धति, दूसरी होती है क्षैतिज पद्धति, इसे बोलते हैं सेंटिसिमल। ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में एक समकोण जो होता है उसमें होते हैं 100 ग्रेड। ठीक है, तो इसे 100 के ऊपर छोटा जी भी लिखते हैं।
फिर एक ग्रेड में होते हैं 100 मिनट, ठीक है, ये जी है। तो एक ग्रेड में होते हैं 100 मिनट, यानी 100 के ऊपर डैश लिख सकते हैं इसे। फिर एक मिनट में होते हैं 100 सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत ही कम प्रचलित है, बहुत मुश्किल आता है परीक्षा में, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे वृत्तीय माप, ठीक है, वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट। तो इस पद्धति में कोण मापने की इकाई रेडियन है। तो इस पद्धति में कोण मापने की इकाई रेडियन है, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर, मान लो कोई वृत्त है, तो किसी वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या जितनी बराबर है उसके बराबर किसी चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। दोबारा इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में कोण मापने की इकाई रेडियन है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो मतलब ये केंद्र O है, ये 2 त्रिज्याएं हैं और इस त्रिज्या के बराबर ये आपका एक चाप है, इसे L से लिखते हैं, चाप, इसे आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क द्वारा, जो कि इस त्रिज्या के बराबर है, इसने इस केंद्र पे जितना कोण बनाया है वो कहलाता है 1 रेडियन, ठीक है। तो केंद्र पे बना कोण कितना कहलाता है? केंद्र पे बना कोण 1 रेडियन। इसे हम बोलते हैं 1c, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 का मतलब हुआ कि रेडियन, मतलब 1 जो है 1 रेडियन त्रिज्या r के बराबर चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण। तो 1 रेडियन केंद्र पे कितना कोण बनाता है? बराबर 360 डिग्री बटे में 2 पाई r गुना में r, ठीक है। अब ये परिधि क्या होता है? वो 2 पाई, वृत्त की परिधि क्या होती है? पूरी 2 पाई r, और केंद्र पे बना कोण 360। तो पूरे केंद्र पे जो बना कोण है 360, उसे वृत्त की परिधि से भाग करके त्रिज्या से गुना कर दो। तो त्रिज्या से ये त्रिज्या कट गया, 2 से ये कट जाएगा, तो बचेगा ये आपका 180 डिग्री बटे में पाई। तो 1 रेडियन जो है वो बराबर हो जाता है 180, 1 रेडियन बराबर हो जाता है 180 डिग्री बटे में पाई। ये पाई इधर गुना जाएगा तो पाई रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री। अगर हम पाई का मान 22/7 रख दें तो 22/7 रेडियन कहलाएगा 180 डिग्री। और 1 रेडियन अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये 7 180 में गुना हो जाएगा क्रॉस, और ये 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप इसे भाग दोगे तो 2 से काट दो, इसे 2 से काटोगे 90, 2 से काटोगे 11, तो जाएगा 630 बटे में 11। अब 11 से 630 को भाग दो तो 11 5 55, 11 7 77, ये 3 डिग्री है। अब इसे ना मिनट में बदलना है, ठीक है। तो मिनट में बदलने के लिए इसे कितने से गुना कर देंगे? इस 3 डिग्री को 60 से, तो ये हो जाएगा अब आपका 180 मिनट, ठीक है। अब 11 से भाग दो, ये डिग्री था, मिनट में आएगा। तो 11 से भाग दो, 11 एकम 11, 11 छिक 66। तो ये अब आपका घटाने पाएगा 4 मिनट। फिर सेकंड से 60 सेकंड से गुना कर दो तो ये हो जाएगा आपका 240। और फिर इसे 11 से भाग दो
तो 57 डिग्री 16 मिनट आ चुका है, अभी और आना बाकी सेकंड में। तो 11 से भाग दो, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 0.8, तो 11 × 88, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकेंड। तो यानी एक रेडियन जो होता है वो लगभग बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड, ठीक है। इतना आपको समझना था, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे याद रखो कि जो पाई रेडियन होते हैं उसमें 180 डिग्री होते हैं, इतना काफी है, ठीक है। यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये आपने 11वीं कक्षा में मैथ में पढ़ लिया होगा, ठीक है।